मैंने आपको आगाह कर दिया था कि बोर्ड में लगातार मीटिंग चल रही है इवोल्यूशन को लेके। इवोल्यूशन होता कैसे है? क्या सारे एग्जाम के बाद इवोल्यूशन होता है? जी नहीं। लगातार हम लोग इवोल्यूशन करते आ रहे हैं, हम लोग को पता है कि इवोल्यूशन कैसे होगा, और इसके लिए इस बार नई गाइडलाइंस है। आपस में बात होती है, ये इंटरनल होता है, बाहर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं होता, बाहर के लोगों को बिल्कुल पता नहीं होती है। क्या इस बार बोला, सब्जेक्ट वाइज जोन बनाए जाएंगे। पूरे इंडिया में एक सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, उसका एक जोन बना दो, यूपी में भेज दो, राइट। दूसरा उठाओ, दूसरा सब्जेक्ट का खत्म, मैथ्स का उठाओ, मैथ्स को उठा के बिहार में भेज दो, ठीक है, बिहार का रीजनल सेंटर चेक कराएगा। तीसरी बात, तीसरा सब्जेक्ट हुआ मान लो फिजिक्स का, दिल्ली एनसीआर में भेज दो। ये एक फिक्स बनाया जा रहा है, ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी। क्या स्टूडेंट पास होने वाले जाते? जी हाँ, इस बार पास होने वाले। बहुत सारा बोर्ड डिसीजन ले रहा है, मगर कोई नोटिफिकेशन बाहर नहीं देगा, ग्रेस मार्क के सहारे पास नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए एक इंटरनल पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी बनाई गई है। कल बहुत सारी बातें निकल के आई और उसका कंक्लूजन अभी नहीं हुआ, आज शाम तक हो जाएगा, क्योंकि कल भी मीटिंग जारी थी, आज भी मीटिंग चल रही है, ठीक है। आज भी मीटिंग हुई, कल कुछ पॉइंट्स नोट कर दिए गए, आज कुछ पॉइंट पर डिस्कशन होगा और फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये इंटरनल होती है, बाहर किसी को पता नहीं चलती है कि कॉपी कौन लोग जब चेक करेंगे तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट को क्रॉस कराना, पास कराना, तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ सर, एजुकेशन एट द रेट ऑफ सर। आपको पता है कि हम आपके साथ हमेशा ही हैं, आपकी मदद के लिए। हम कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स पास हो जाए और अच्छे से पास हो जाए, कैसे भी पास हो जाए। इसके लिए क्या है, कैसे तैयारी करें, कैसे करना है, और आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ताकि आप उस रिगार्डिंग अपना काम कर सको। अच्छा, हमने कल इन्फॉर्म कर दिया था कि बोर्ड के अंदर बहुत सारी मीटिंग चल रही है इवोल्यूशन को लेके, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कल बहुत सारी बातें निकल के, उसको लेके हम बात कर रहे हैं। पहली बात, क्या उन्होंने डिसीजन लिया? देखो, ग्रेस मार्क्स कहां लगता है? पहली बात, 10 नंबर का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होता। मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स 7 मार्क्स का होता है। 5 to 7, 5 से 7 के बीच में देता है, राइट। अब ये कब लगता है ग्रेस? जब आप 5 पेपर में, 4 पेपर में क्लियर पास हो, 5वें में जाके आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक फेल हो रहे हो, या 7 मार्क्स तक फेल हो रहे हो, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये मार्क्स यहां से नहीं, टीएम में से उठा करके उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अलग से बोर्ड कोई मार्क्स नहीं डालेगा आपके सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। यहाँ एक टीएमए के साथ का फार्मूला होता है पास कराने का, वो बोर्ड लगाएगा। फार्मूला नंबर 2, 2 फार्मूले होते हैं, कभी किसी दिन इस पर वीडियो डिटेल देंगे। पहली बात, टीएमए को छोड़ के अगर मान लो एक हिंदी की बात करें, तुमको एक बात समझाता हूँ। हिंदी ले लिया जाए तो हिंदी में टीएमए कितने का होता है? 20 मार्क्स का। थियरी कितने का होगा? 80 मार्क्स का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 27 मार्क्स। अब रुको, अगर यही तुम्हारा लास्ट पेपर है जिसमें तुम फेल हो रहे हो और 20 पा चुके हो, तो क्या करेगा बोर्ड? उधर भी देखना, टीएमए में भी मार्क्स है, मिला के 33 से ऊपर हो रहा है, तो मिला के पास नहीं होता है, मगर बोर्ड यहाँ ग्रेस मार्क्स बनाएगा। ग्रेस मार्क्स अलग से नहीं देगा, वो टीएमए में कंसीडर करके निकाल लेगा। समझ रहे बात को समझो। अलग से मार्क्स पुट नहीं करेगा, मगर वो उसमें गेस करके टोटल में ही आगे पास लिख देगा और कुछ बोलेगा नहीं बोर्ड, और ये ग्रेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 7 होगा, इसके सिवा नहीं होगा, राइट। और वो भी लास्ट के सब्जेक्ट में। अगर 4 सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो, आपको ग्रेस मिलेगा ही नहीं, अटेनी और नहीं मिलेगा। 5वां सब्जेक्ट ग्रेस के लिए होता है, ध्यान रखना। अब यहां स्टूडेंट का क्वेश्चन है, 2 सब्जेक्ट का अगर टीओसी है तो चलो 2 टीओसी हो गया, 3 सब्जेक्ट का पेपर तो दे रहे। जो 3 है, तीसरे पेपर में, जो तीसरा पेपर तुमने दिया, उसमें अगर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर तक कम है, बोर्ड पास कर देगा तुमको, रोकेगा नहीं बोर्ड इसको। अच्छी पॉलिसी है, मगर ये बाहर रिवील नहीं होगी। ये करा कैसे जाएगा? जब कैलकुलेशंस होगा, टोटल कंप्यूटर पर आएगा, तभी ये बोर्ड करेगा। दूसरी बात, अगर अब इवोल्यूशन के दौरान कल क्या बात हुई, जो टीचर इवोल्यूशन के लिए लगाए जा रहे, कॉपियां चेकिंग के लिए लगाए जा रहे, वो कैसे करेंगे, इसको गाइडलाइन दी गई। इनको बोला गया कि आप अभी तक एवरेजिंग कर रहे थे, आप थोड़ा सीबीएसई की तरफ देखो। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कहीं मिलता है तो सीबीएसई बोर्ड में मिलता है, एनआईएस में कम मार्क्स मिलता है। और जो 90%, 85% के ख्वाब लेके आए, गलती से एनआईएस बोर्ड में नहीं आना। एनआईएस बोर्ड में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब की बार बोला कि देखो बच्चे कुछ फेल हो रहे ज्यादा, कुछ इस पर काम करो। काम क्या करो? सीबीएसई की तरह हाथ थोड़ी ढीला रखो, थोड़ी हाथ ढीली रखी जाएगी। सब्जेक्ट में 2-4 नंबर का कम ज्यादा हो रहा है, 33 घिसते रहो।
तो इसका फायदा मिलेगा ना, ग्रेस के बियॉन्ड बाकी सब्जेक्ट में भी आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो पास होने की चांसेस बहुत बढ़ गए। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5वें सब्जेक्ट पर ग्रेस मिल रहा है, मगर उसके पहले इवोल्यूशन में टीचर ने घींच के 33% बना चुका है, तो ऑब्वियसली आप सारे सब्जेक्ट में पास हो रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये इवोल्यूशन के दौरान इंटरनल की जाएगी, ये आपको रिवील नहीं की जाएगी, बताया कहीं नहीं जाएगा, कहीं बाहर भी इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आता, बोर्ड इसके लिए नोटिफाई नहीं करता। बोर्ड का अपना काम है, बोर्ड बोलता देखो घींच सकते हो तो घींच लो, पास हो सकता है तो पास कर लो, गुंजाइश है तो कर लो, और टीचर इसी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि ये गाइडलाइन है, इंटरनल गाइडलाइन है, इंटरनल सजेशन है बोर्ड की तरफ से, रिटन में कुछ भी नहीं है, ताकि पास परसेंटेज बढ़े। पास परसेंटेज बढ़ाने का ये तरीका है। देखिए हम, और दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूं, कल ये बात और आई, स्टूडेंट अगर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, कॉपियां अच्छे से आंसर लिखता है, अंडरलाइन करो, हेडिंग डालो, पॉइंट पॉइंट करके लिखो, डायग्राम जहां जरूरत है बनाओ, अगर उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम में कुछ सजा सकते हो सजाओ, उसका क्या होता है एक इंपैक्ट आएगा। और ये भी बोर्ड ने बोला अगर बच्चे का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करो, और ऐसे बच्चों को खींचने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ इसके अंदर है। खासतौर से लड़कियां बहुत अच्छे से सजा के लिखती हैं, बहुत अच्छे से बना के लिखती हैं, और बहुत अच्छे से उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सिक्वेंशियल तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि आखिरी में चलने से पहले 2 मिनट पहले अंडरलाइन प्रॉपर करो, डायग्राम कहीं बनाने की जरूरत है बनाओ, चार्ट का कुछ बनाना है तो बनाओ, ग्राफ बनाने की जरूरत है तो बनाओ, डायग्राम बनाने की जरूरत हो बनाओ, थोड़ा सा सजाओ उसे। ठीक है, ये गाइडलाइंस है। आगे आज फाइनल हो गया शाम तक, तो कल और बड़ी खबर आएगी, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इस तरह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास होने की उम्मीद बढ़ जाता है, और ग्रेस मार्क्स 10 नंबर का नहीं होता है, 7 मार्क्स का होता है, और एक सब्जेक्ट में लगता है अगर आप 4 में पहले से फेल हो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। आप पहले से मोर देन 1 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, लास्ट सब्जेक्ट में फेल हो तो ग्रेस मिलेगा। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, आंसर मिलेगा। थैंक यू।